अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने छत वाले पंखे की स्पीड को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी हवा ज़्यादा कैसे हो सकती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे पास एक छत वाला फ़ैन है जिसकी हवा बहुत कम हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब फ़ैन 1 साल तक चलता है तो इसका कैपेसिटर जो है ना, उस पावर के साथ इसको ड्राइव नहीं करवाता जिस पावर के साथ उसे करवाना चाहिए। जब 1 साल हो जाता है तो कैपेसिटर जो वीक हो जाता है, उसकी वजह से आपके पंखे की स्पीड कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पंखे की स्पीड को बढ़ाने का तरीकाकार बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सोलो का कैपेसिटर है जो कि 3.5 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ये आपके सामने ये लिखा हुआ है 3.5। तो ये पंखे को 3.5 का कैपेसिटर मैंने लगाना है। और दूसरे नंबर पर ये 2.5 फीट का एक रॉड मैं लेके आया हूँ ताकि इस पंखे को मैं नीचे करके लगाऊँ ताकि मुझे हवा ज़्यादा मिले। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस फ़ैन को उतार लेता हूँ और इसको ये रॉड लगा कर कैपेसिटर लगाने का आपको तरीकाकार बताता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने पंखे को अब नीचे उतार लिया है और इसका रॉड वगैरह सब कुछ खोल दिया है। तो अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये पहले से ही एक सोलो का कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर, जो कि 3 माइक्रोफैरड का है। इसे तीन का कैपेसिटर भी कहते हैं। तो मैं जो लेके आया हूँ वो 3.5 माइक्रोफैरड का है। इस पंखे के साथ 3.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को लगाने का सिर्फ यही मकसद है कि ताकि फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। जब आपका पंखा 1 से 2 साल चल जाता है या ज़्यादा साल चलता है तो फिर उस हिसाब से उसकी वाइंडिंग में भी थोड़ा सा इंसुलेशन का भी मसला होता है। तो इस वजह से कैपेसिटर को 0.5 ज़्यादा लगाने का सिर्फ यही मकसद है ताकि हमारा फ़ैन की स्पीड ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये ना हो कि आपका 3 का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप लाकर 4 वाला लगा दें, तो उससे आपके फ़ैन की जो अंदर कॉइलें हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इस वजह से आप कोशिश करें सिर्फ 0.5 का ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपका पहले से ही 4 लगा हुआ है तो 4 ही लगाएं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस का पहले ही लगा हुआ है कैपेसिटर। तो उस वजह से ना आप कोशिश करें कि अगर 3 लगा हुआ है 3.5 लगा लें, खाली 3 लगा लें। तो मैं इस वक्त 3.5 को यूज़ करता हूँ। तो ये आपके सामने दोनों एक ही कंपनी है। तो इसको लगाने का ये तरीकाकार है कि आपने बिल्कुल जिस तरह इसको उतारना है उस तरह ही इसको लगाना है। ठीक है, ये देखें, ये इसके ऊपर ये वो आ गई है, कार्बन सा लगा हुआ है। मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। आपने एक बात ज़हन नशीन रखनी है कि आपने जिस तरह कैपेसिटर को उतारना है वैसे ही लगाना है। ये यहाँ पर पोलैरिटी का कोई मसला नहीं है, तार इधर लगा दें या इधर लगा दें, कोई मसला नहीं। मगर बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी कैपेसिटर को लगाना है, ये पहले एक साइड उतारनी है, फिर आपने दूसरी साइड उतारनी है। ठीक है, ये मैंने एक साइड उतार कर इसको ये देखें लगा दिया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब इसकी कैपेसिटर की दूसरी तार को मैं उतारता हूँ और इसको भी ऐसे ही रिमूव करके वैसे ही उसके साथ लगा देता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक तार को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर पर 2 तारें लगती है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अगर एक तार ना लगे तो फिर आपका पंखा चलना बंद हो जाता है और आवाज़ देता रहता है और ऑन नहीं होता। क्योंकि ये कैपेसिटर का बेसिक काम ही यही है कि इसको आप यूँ समझ लें कि इसने इसको पंखे को धक्का लगाना होता है। ये सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है और स्पीड को बढ़ा के रखना होता है। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसके कनेक्शंस को कर लेता हूँ कि ये जो वायर है, जो 2 मेन तारें हैं, वो इस स्लीव के अंदर लगाकर नट को टाइट करके रॉड लगाकर ऊपर टांग कर फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ैन को 2.5 फुट के रॉड के साथ मैंने इसको लगाकर छत के साथ लगाकर कनेक्शन करके और इसको बांध दिया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने प्लग को ऑन कर लेता हूँ। फ़ैन के प्लग को मैं ऑन करता हूँ और आप देखिएगा, ये देखें, आपके सामने हवा भी ज़्यादा हो गई है और स्पीड भी ज़्यादा हो गई है। हवा ज़्यादा इसलिए हुई है
क्योंकि मैंने पहले नंबर पर तो इसके ऊपर जो वो 2.5 इंच फिर कह रहा हूँ 2.5 फुट का जो राड लगाया है उसकी वजह से पंखा थोड़ा सा नीचे आ गया है। और दूसरी इसकी वजह ये है कि इसके साथ मैंने 3.5 UF माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दिया है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई है और इसकी आवाज़ भी कम हो गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये था कि हमारे घरों में ये बेसिक जो ज़रूरत की अशिया होती हैं इनके बारे में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह कैपेसिटर का फ़ैन से कैपेसिटर को कैसे उतारना है, कैसे लगाना है। तो आप कोशिश करें फ़ैन को जितना नीचे रखेंगे उतनी आपको ज़्यादा हवा मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें समझाने का सिर्फ यही मकसद होता है ताकि आप लोगों के जो घरों में ये चीज़ें लगी होती हैं आप इनको खुद से रिपेयर कर सकें। अगर तो आपका फ़ैन चलता चलता बंद हो गया, सबसे पहले उसका कैपेसिटर चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर मसला कैपेसिटर्स में होता है। 50% मसला जो है वो कैपेसिटर्स में होता है और बकाया 50% जो मसला है वो बकाया चीज़ों में होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत